हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना हम यहाँ पर सीख रहे थे, जिसमें कि चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लेकर चल रहे थे। तो आज के सेशन में भी कुछ और नए प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने टॉपिक्स तो आपके सारे पढ़ लिए थे, ठीक है। क्या चल रहा था? हमारा क्वेश्चन आंसर्स चल रहा था। चलिए, लास्ट सेशन का क्वेश्चन था आपका, लेट्स फाइंड लिक्विड्स दैट आर ट्रांसपेरेंट। तो क्या क्या लिक्विड्स हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्कोहल, एसीटोन एंड पेट्रोल। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे लिक्विड्स हो सकते हैं, पारदर्शी द्रव जिन्हें कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम एन ओपेक मटेरियल। 5 ऐसी वस्तुओं के नाम बताने जो अपारदर्शी पदार्थों से बने हुए हैं। तो क्या क्या बने हुए हैं? आपका बुक हो गया, बुक जो होती है हमारी किताब, वो अपारदर्शी है। ब्लैक बोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड है हमारे पास, वॉल, हमारे क्लासरूम की जो वॉल है, जो भी दीवारें हैं, घरों की दीवारें हैं, वो सारी कैसे हैं? ओपेक हैं, ठीक है ना, यानी अपारदर्शी हैं। वुडन फर्नीचर है हमारा, वो भी कैसा है? अपारदर्शी। चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल जो है वो अपने में बहुत सारे पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है, इसलिए कहा जाता है। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स मेक्स इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, जल में बड़ी संख्या में पदार्थों को घोलने का गुण इसे सार्वत्रिक विलायक बनाता है। लिस्ट 3 लिक्विड्स विच आर मिसिबल इन वाटर। 3 ऐसे द्रव बताने हैं जो जल के साथ मिश्रणीय है। तो आपने बताया था, जैसे अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, एसिड हो गया आपके, दूध हो गया, जूस हो गए आपके, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक्स होंगे, ये सारे कैसे होते हैं? मिसिबल होते हैं। ओके, तो कोई भी 3 लिख लीजिए। मिल्क हो गया, ग्लिसरीन है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। चलिए, नाउ लिस्ट 3 लिक्विड्स विच आर इमिसिबल इन वाटर। तो सारे ऑयल्स जो होते हैं वो इमिसिबल होते हैं। कोई भी ऑयल का नाम लिख लो। एडिबल ऑयल्स हैं, खाने योग्य जो तेल होते हैं आपके, जिनको हम खाना वाना बनाने में यूज करते हैं। कैरोसिन ऑयल हो गया आपका, पेट्रोल है, ये सारे कैसे? इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था, अमिश्रणीय, यानी जो घुल नहीं रहे हैं आपस में, ठीक है। अलग अलग लेयर्स वहां पर फॉर्म हो रही है, परतें जैसी बन रही है। तो आपने देखा होगा पानी में कभी तेल गिर जाता है या तेल में कभी पानी गिर जाए तो वो अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन अगर आप दूध की बात करें, दूध में पानी गिर गया या पानी में आपने दूध मिलाया है, दोनों को मिक्स किया है, तो उसमें अलग अलग नहीं दिख रहा है कि दूध यहाँ है और पानी यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं दिखता। ओके, चलिए, स्टेट कंडीशंस व्हेन प्योर वाटर कैन लॉस ट्रांसपेरेंसी। आपको बताना है उन स्थितियों का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध जल पारदर्शिता खो देता है। तो उस शुद्ध जल से बनी हुई जो बर्फ होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। तो पानी जब ठंडा होगा, ठंडा होने पर जम जाएगा और जम कर क्या बनाएगा? बर्फ बनाएगा। तो वो बर्फ जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ठीक है ना। So, water on cooling freezes to form ice which is not transparent. चलिए, now list the following substances as soluble and insoluble in water. You have many substances: sand, salt, sugar, paint, chili powder, देसी घी, ब्लोटिंग पेपर। ओके, तो निम्नलिखित पदार्थों को पानी में घुलनशील और अघुलनशील के रूप में सूचीबद्ध करें, या विलेय और अविलेय के रूप में सूचीबद्ध करें। रेत, नमक, चीनी, पेंट, मिर्च का पाउडर, देसी घी, ब्लोटिंग पेपर। ओके, बताइए।
जल्दी से सूची बनाइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो विलेय या सॉल्युबल किन्हें कहा जा रहा था बताओ? विलेय या सॉल्युबल वो चीजें हैं जो विलीन हो जा रही हैं जनरली, ठीक है। विलीन हो जा रही है का मतलब क्या, घुल जा रही है। जैसे आपने, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम लोग पानी में चीनी को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, चीनी को थोड़ा सा अगर हम हिलाएं या फिर उसको घोलने का प्रयास करें तो वो घुल जाती है। तो घुल जाती है इसका मतलब क्या है, वो विलेय है जल में, यानी कि सॉल्युबल है, ठीक है। और अगर हम रेत की बात करेंगे, रेत को पानी में डालते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होता है, वो घुलता नहीं है जल के साथ, तो वो कैसा है आपका, वो इनसॉल्युबल है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ दिए गए हैं और आपको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, विलेयता के आधार पर उनको अलग अलग समूह में बांटना है। और समूह आपको बता दिए हैं कि एक घुलनशील का बनेगा यानी विलेय पदार्थों का बनेगा, और एक अघुलनशील यानी विलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थों का बनेगा, यानी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में आप इनको छांटेंगे, ठीक है। GIC मोदी माइक ले लो अपना। मैम नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है बेटा? ज्योति भट्ट। ज्योति, कौन सी क्लास में है आप? 7th। 7th क्लास में, फिर तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता होगा। चलिए, यहाँ पर जो पदार्थ बताए गए हैं जैसे रेत है, नमक, चीनी, पेंट, मिर्च पाउडर, देसी घी, ब्लोटिंग पेपर, इनमें से कौन सा जल में विलेय है और कौन सा अविलेय है, बताओ। ये नमक क्या है बच्चे, विलेय है और अविलेय है? घुलनशील। घुलनशील है, विलेय। ठीक है। और चीनी। चीनी भी विलेय है, ठीक चीनी। है। चलिए, अब आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं ना उनको माइक दे दो। मैम वेरी गुड नमस्ते। ज्योति। नमस्ते, क्या नाम है बेटा? मैम चंचल। चंचल, बताइए अविलेय कौन कौन से होंगे? पेट, रेत, यस, देसी घी, ठीक है। मिर्च पाउडर क्या होगा? विलेय। विलेय होगा और अविलेय होगा। अविलेय। ठीक है। और ब्लोटिंग पेपर? बेसिकली एक पेपर होता है, बहुत पतला सा पेपर होता है, ब्लोटिंग पेपर जो आपका होता है। तो पेपर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, ठीक है। वेरी गुड चंचल, ठीक है। तो वेरी नाइस, बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया मोदी से। विलेय और अविलेय यानी घुलनशील और अघुलनशील में उन्होंने पदार्थों को बांटा। जैसे कि हमें ज्योति ने बताया, जो नमक और चीनी है वो कैसे हैं, सॉल्युबल है, यानी कि कैसे हैं, यहाँ पर विलेय होंगे, ठीक है। ये देखिए, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर सॉल्ट एंड शुगर, ओके। चीनी और नमक क्या होगी, विलेय होगी, घुल जाएगी। और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे तो वो कौन कौन से हैं, सैंड है आपका, रेत, पेंट हो गया, चिली पाउडर, देखो चिली पाउडर में कंफ्यूज नहीं होंगे। मिर्च आपका पानी में डालोगे तो घुलेगी नहीं, अगर कुछ टाइम तक आप रखेंगे ना तो वो जो मिर्ची के आप बोलेंगे ना फ्लेक्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे छोटे छोटे या उसके टुकड़े होंगे, वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसा घुलनशील पदार्थों के साथ नहीं होता है, ओके। देसी घी हो गया, ये तो आपने पढ़ा ही है कि जो घी है या ऑयल है आपके वो अमिश्रणीय द्रवों में आ रहे हैं, ठीक है। और ब्लोटिंग पेपर भी आपका क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्या क्या हो गया, पानी में घुलनशील क्या क्या है, नमक है, चीनी है, और पानी में अघुलनशील, देखो जो घुलनशील है उसी को विलेय कहा जा रहा है। घुलनशील से क्या आ रहा है, घुलना, और विलेय से क्या आ रहा है, विलीन होना, तो दोनों का मतलब एक ही है, और उसी को सॉल्युबल भी कहा जा रहा है, ओके। और अघुलनशील, अ का मतलब है नहीं, जो घुलनशील नहीं है यानी जो घुल नहीं रहा है, और वैसे ही अविलेय, जो विलीन नहीं हो रहा है, तो उसको इनसॉल्युबल कहा जा रहा है, क्लियर। तो
पानी में घुलनशील या विलेय आपके क्या है, नमक है और चीनी, और पानी में अघुलनशील पदार्थ क्या है, रेत हो गया, पेंट है आपका, मिर्च पाउडर, देसी घी, ब्लोटिंग पेपर, ये सारे कैसे हैं, इनसॉल्युबल है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। शो दैट sugar, common salt and washing soda are soluble while chalk powder, iodine and sand are insoluble in water। क्या कहा जा रहा है, show that sugar and common salt and washing soda are soluble। क्या कहा गया, चीनी जो आपकी है और नमक जो है उसके साथ साथ जो वॉशिंग सोडा होता है वो जल के साथ कैसे हैं, विलेय हैं, ये आपको बताना है। और एंड वाइल, जबकि जो आपका चॉक पाउडर होता है, आयोडीन है आपका और सैंड है आपका, ये इनसॉल्युबल है। तो कैसे प्रदर्शित करोगे, कुछ नहीं करेंगे, 6 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, 6 परख नलियां ले लेंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी ले लेंगे, ठीक है, और सभी में थोड़ी थोड़ी मात्रा डालेंगे। एक में शुगर डाल देंगे, चीनी, एक में आप नमक डाल देंगे, एक में वॉशिंग सोडा डाल दोगे, ठीक है, एक में आप चॉक पाउडर डाल देंगे, एक में आयोडीन डाल दोगे और एक में क्या डाल दोगे, सैंड डाल दोगे। अब देखेंगे कौन से घुल रहे हैं कौन से नहीं घुल रहे हैं, बस आपको पता चल जाएगा, इस तरह से आप प्रदर्शित कर लेंगे। टेक 6 टेस्ट ट्यूब्स, क्या करेंगे, 6 परख नलियां लेंगे। चलिए, फिल ईच ऑफ देम अबाउट हाफ विद वाटर, सारी 6 की 6 टेस्ट ट्यूब को क्या कर देंगे आप लोग, आधा आधा पानी से भर लेंगे। चलिए बनाइए। ये 6 टेस्ट ट्यूब है सपोज, ठीक है ना, 6 के 6 को आपने क्या किया, हाफ फिल कर दिया वाटर से, ठीक है, पानी भर दिया आधा आधा। और अब क्या करेंगे, कीप ईच ऑफ देम इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, एड अ पिंच ऑफ ईच ऑफ 6 सब्सटेंसेस इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। आप क्या करेंगे, हर एक टेस्ट ट्यूब में आपका एक पदार्थ डालेंगे। क्या क्या डाला, इसमें आपने शुगर ऐड कर दी, शुगर को मैं नंबर 1 दे रही हूँ, ठीक है, कॉमन सॉल्ट 2 हो गया, वॉशिंग सोडा तीसरा है, चॉक पाउडर आपका 4th है यानी चौथा है, आयोडीन 5वां हो गया, सैंड छठा। तो पहला आपने इसमें डाला, इसमें आपने दूसरा डाल दिया, इसमें तीसरा वाला डाल दिया, इसमें 4th आइटम डाल दी, इसमें 5th वाला सब्सटेंस डाल दिया, इसमें 6th डाल दिया, 6 के 6 डाल दिया अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। नाउ आप क्या करेंगे, आप आपने टेस्ट ट्यूब का स्टैंड आता है, उस स्टैंड में प्रॉपरली इनको सेट कर लिया है। ओके, शेक वेल एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। शेक करेंगे, शेक करने का मतलब क्या होता है, हिलाते हैं ना हम लोग, तो ऐसे आपने टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। तो शेक करने में इनमें जो सब्सटेंस डाला होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो विलीन होने वाला होगा यानी सॉल्युबल होगा वो घुल जाएगा। ओके, और कुछ समय के लिए रख देंगे। तो जो सॉल्युबल होता है वो तो नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, जैसे चीनी की बात करते हैं हम लोग, चीनी हमारा घुल जाती है, लेकिन अगर उस पानी और चीनी के घोल को कुछ समय के लिए रख दें तो ऐसा नहीं होता है कि चीनी आपका नीचे बैठ जाएगी, तो वो सेटल डाउन नहीं होती। जबकि रेत आपने देखी होगी ना, रेत को आप घोलने का प्रयास करेंगे घुलेगी नहीं, और कुछ समय बाद देखेंगे तो वो आपका नीचे बैठना शुरू कर देते। इसीलिए क्या कहा गया, अलाउ टू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, वो कुछ मिनट आपने देखना है कि जो आपने पानी में मिलाया था सब्सटेंस, क्या वो नीचे बैठ रहा है या फिर वो अच्छी तरीके से घुल गया। ओके, तो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड वॉशिंग सोडा डिजॉल्व। जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा आपका पदार्थ था, ठीक है ना, ये तीनों क्या हो गए हैं, ये डिजॉल्व हो गए हैं यानी कि घुल गए हैं। वाइल, जबकि आयोडीन, चॉक पाउडर एंड सैंड डू नॉट डिजॉल्व, ये जो तीनों हैं ये डिजॉल्व नहीं होते हैं यानी कि घुलते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो तीन है ये क्या है, ये सॉल्युबल है। अब इनकी नंबरिंग देख लो, 1 किसको बोला गया, 2 3 किसको बोला गया, ठीक है, एंड दीज आर इनसॉल्युबल। ये कैसे हैं, ये आपका अविलेय है, ये विलेय हो गए और ये आपका क्या हो गए बच्चे, अविलेय हो गए जल के साथ, ठीक है। चलिए दर्शाइए कि चीनी, साधारण नमक तथा धोने का सोडा या धावन सोडा भी जिसको कहा जाता है, घुलनशील है, घुलनशील डिजॉल्व हो रहे हैं, और इनके लिए एक और टर्म मैं यूज कर रही हूं बार बार, विलेय यानी कि सॉल्युबल जिन्हें कहा जा रहा है, ठीक है।
वाइल जबकि चौक पाउडर आयोडीन तथा बालू जल में अघुलनशील यानी कि अविलेय होती है। ठीक है, 6 परख नली लीजिए, परख नली जिसको टेस्ट ट्यूब भी कहा जा रहा था। प्रत्येक में लगभग आधा पानी भरिए, उनमें से प्रत्येक को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखें। देन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में 6 पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चुटकी डालें। क्या समझ में आया था कि 6 टेस्ट ट्यूब ली, एक में हमने क्या डाला, चीनी डाला, थोड़ा थोड़ा डालना है, एक में साधारण नमक कॉमन सॉल्ट किसको कहा जा रहा है, जिसको हम किचन में यूज करते हैं, अपने खाने में यूज में लाते हैं जिस नमक को, ठीक है ना, उसी को कहा जा रहा है। तथा धोने का सोडा या धावन सोडा, एक टेस्ट ट्यूब में इसको ले लेंगे, एक में आप चॉक पाउडर ले लेंगे, एक में आयोडीन, एक में बालू। ठीक है, पानी आपने पहले से ही ऐड किया था टेस्ट ट्यूब में। अब क्या होगा, अब आप उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से हिलाएं और कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें। ठीक है ना, कुछ मिनटों के लिए स्थिर रहने दें। ठीक है, और फिर क्या होगा, साधारण नमक, चीनी और धोने का सोडा जो है वो घुल जाता है, जबकि आयोडीन, चॉक पाउडर और रेत नहीं घुलते। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने बताया कि जो चीजें हमारी सॉल्युबल हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, और जो हमारे इनसॉल्युबल हैं उनका पता हम कैसे लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21st क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ मेथड टू प्रूव दैट वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। अब देखो, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली थी। जैसे हमने बोला कि अगर हम अलग अलग ग्रुप्स में पदार्थों को बांट रहे हैं तो हमारे पास कुछ तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ तो बेस होना चाहिए, कुछ चीज को तो हमें आधार मानना चाहिए, जिसके बाद हम उनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, समूहीकरण करेंगे। ठीक है ना, तो आपने वो प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, क्लियर है। अभी क्या बोला जा रहा है कि हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे उनके, प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो जो पदार्थ आ रहे थे हमने उनके एग्जाम्पल भी देखे थे। उनमें से एक था पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी थी जिसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे आपके मटेरियल्स को। ठीक है, तो उनमें आपका एक ग्रुप बना था ट्रांसपेरेंट का, और उसमें आपने बोला था कि वाटर भी मैम जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है। ठीक है, तो अभी बोल रहे हैं कि आपको एक मेथड डिस्क्राइब करना है जिससे आप प्रूव कर सकें कि जो जल है वो पारदर्शी ही होता है। ठीक है, तो कैसे आप लोग प्रूव करेंगे। देखो, कांच आपका पारदर्शी होता है, आपको पता है, तो आपने एक पारदर्शी कांच का बर्तन ले लेना है कोई। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसमें भरेंगे पानी, क्योंकि कांच तो आपका पारदर्शी है ही। प्रूव किसको करना है, आपने पानी को करना है। उसके अंदर आपने पानी भर लिया। अब उस कांच के जग में जो आपने पानी भरा है उसके ठीक पीछे आप कोई वस्तु रख लेंगे, और फिर आप इस साइड से देखेंगे क्या आपको दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो वो पानी भी आपका क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मेथड आप यूज कर सकते हैं। सो टेक अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर, एक सफेद कागज की शीट ले ली आपने, 1 स्केच पेन, 1 क्लीन बीकर एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लीन और प्योर वाटर। ओके, क्या क्या लेंगे, एक आपने सफेद कागज की शीट ले ली है, एक स्केच पेन ले लिया है, 1 क्लीन बीकर, एक बीकर ले लिया है आपने, कांच का है आपका क्योंकि, और कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लीन वाटर, थोड़ा आपने साफ पानी भी ले लेना है। ठीक है, चलिए, नाउ ऑन व्हाइट शीट मार्क अ सिंबल से एक्स। एक क्या करेंगे, एक सिंबल एक्स बना लेंगे उस व्हाइट शीट पर। वी कैन सी इट प्रॉपरली, नाउ पुट वाटर इन द बीकर। देखो, सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है, आपके पास बीकर, ये बीकर है आपके पास, ये क्या है, कांच का बना हुआ है, तो कैसा होगा, पारदर्शी होगा, यानी ट्रांसपेरेंट होगा। आपने एक कागज की शीट ले ली, यानी बेसिकली आपका कोई प्लेन पेपर होगा वो लेना, उसमें एक सिंबल आपने एक्स मार्क कर देना। ठीक है, अभी क्या करेंगे आप, इस बीकर के पीछे आप उस कागज की शीट को रखेंगे, क्योंकि बीकर आपका कांच का है और पारदर्शी है, तो आपको साफ दिखाई देगा इस प्रकार से। इसको समझ लो कि वो कार्ड शीट जो हमने जो आपका जग है या बीकर जो है उसके पीछे रखा हुआ है, तो आपको एक्स दिख रहा है ना, कांच का आपका बीकर होगा लैब में, उसके साथ आप ये कर सकते हैं आसानी से। अब आपने क्या बोला है कि अब हम इस बीकर में भर देंगे पानी,
शीट अभी भी बीकर के पीछे है, दूसरी साइड को है। पानी भरने के बाद भी हमको वो जो एक्स है, ठीक है, ये पानी भर दिया इसमें, पानी भरने के बाद भी वो मार्क एक्स हमको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कांच तो पारदर्शी था इसलिए बीकर से पार हमको वो सिंबल दिख रहा था शीट में, और पानी भी हमारा पारदर्शी है इसलिए हमको वो अभी भी दिखाई दे रहा है। Now put the empty beaker over the mark symbol. We can see it properly. Now put water in the beaker. Observe the same mark. The mark is again visible. This observation proves that water is transparent. ऐसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बीकर के नीचे आप उस कागज को रख दें और फिर ऊपर से देखिए, ठीक है, वो सिंबल आपको दिखेगा। अब बीकर को भर दो पानी से, साफ पानी से, अभी भी आपको वो सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब पानी आपका क्या है, पारदर्शी है। ओके, चलिए, तो जल को पारदर्शी पदार्थ सिद्ध करने की विधि का वर्णन कीजिए। कागज की एक सफेद शीट, एक स्केच पेन, एक साफ बीकर और थोड़ा सा साफ पानी लें। अब सफेद शीट पर एक चिन्ह एक्स अंकित करें। अब खाली बीकर को चिन्हित चिन्ह के ऊपर रख दें। हम इसे ठीक से देख सकते हैं। अब बीकर में पानी डालें, उसी निशान को ध्यान से देखें, निशान फिर से दिखाई दे रहा है। यह अवलोकन सिद्ध करता है कि पानी पारदर्शी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने पानी की पारदर्शिता को सिद्ध कर लिया है। कुछ भी कर सकते हैं आप, जरूरी है आपको ये कागज की जो शीट है वही रखनी है। आप अपना हाथ रख लो उसके नीचे, देखो खाली बीकर से दिख रहा है, उसमें पानी भर लिया तब भी दिख रहा है। कुछ और चीज लगा लो उसके सामने या फिर उसके नीचे, तब भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, चलिए। GIC डूंगरी, आवाज आ रही है, हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो ठीक है। माइक ले लो अपना। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मनवर। मनवर। बच्चे आपके सामने एक प्रश्न है, कपड़े के टुकड़े से गिलास क्यों नहीं बनाया जाता? ग्लास हो गया या जग हो गया, टम्बलर जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जिसमें पानी रखते हैं, उसको कपड़े से क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अगर कपड़े का ग्लास है सपोज, वो बना के दे रही हूं मैं आपको, आप उसमें पानी को रख पाओगे या कोई भी लिक्विड? यस नहीं। जी नहीं। जी। ओके, नहीं रख पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्या होगा अगर हम कपड़े के बने हुए किसी बर्तन में पानी रखेंगे तो? उसी से नीचे चले जाएगा। वेरी नाइस, नीचे चले जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मनवर, सिट डाउन। तो क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखो, दो तीन चीजें जो हम कपड़े की बात कर रहे हैं ना, फैब्रिक, अपने कपड़ों को ध्यान से देखिए, वो कपड़ों में दो प्रकार के धागे लगे हुए होते हैं, एक आपके वर्टिकल होते हैं धागे और एक आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी अपने कपड़ों को तो इस प्रकार की संरचना होती है। इन धागों के मध्य में होते हैं छोटे छोटे ये छिद्र, यहाँ पर मैंने बड़े करके आपको दिखाए हैं, पर वो बहुत छोटे होते हैं, और उनसे जो पानी होता है वो ऊज आउट करके निकल जाता है, यानी बाहर आ जाता है आपका। तो इसीलिए टम्बलर जो है वो कपड़े से नहीं बनाया जा रहा है आपका। ओके, और जबकि कांच पे या किसी और मेटल पे या फिर किसी और पदार्थ में, जैसे प्लास्टिक हो गया, इन सब में ये सब नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए उनसे हम टम्बलर बना रहे हैं। हम आमतौर पर तरल या द्रव को रखने के लिए गिलास का उपयोग करते हैं। कपड़े के टुकड़े से बने ग्लास में पानी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कपड़े का टुकड़ा तरल पदार्थ को पकड़ने के लिए पर्याप्त कठोर नहीं होता है, और कपड़े के टुकड़े में बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो एक ग्लास ऐसी सामग्री से बनाया जाता है जिसमें तरल को धारण करने का गुण होता है या फिर क्षमता होती है। क्लियर? चलिए, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने इस चैप्टर के कुछ और प्रश्नों के बारे में पढ़ा, और आज के सेशन में GIC अमोदी, GIC पुभाव, GIC डूंगरी के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।